जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं केमिस्ट्री में क्लास 10 का जो पढ़ा रहा था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में मैं बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार हैं, ठीक है, कौन कौन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन से नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं एक अभिक्रिया पढ़ाया था, संयोजन अभिक्रिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिए समझते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। जैसे मैंने बताया था, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, है ना। पिछले वीडियो में संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके क्या बनाते थे, संयोजन अभिक्रिया, यानी एक पदार्थ बनाते थे, तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया बोलते थे। लेकिन वियोजन अभिक्रिया नाम में देखिए लिखा है वियोजन, यानी वियोग हो जाना, टूट जाना, बिखर जाना, है ना, वियोजन होता है। इसमें ना एक पदार्थ टूट के अलग अलग कई छोटे छोटे पदार्थों में बट जाता है, विभाजित हो जाता है, ठीक है, वो वियोजन अभिक्रिया होती है। क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया। तो क्या कहेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रिया, क्या कहेंगे, वे रासायनिक अभिक्रिया जो किसी बाहरी, है ना, बाहरी कारक के प्रभाव के कारण, है ना, किसी बाहरी कारक के प्रभाव के कारण अलग अलग या छोटे छोटे पदार्थों में विभाजित हो जाता है, वो वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पे आप नोटिस करिए, मैंने क्या बोला कि वे रासायनिक अभिक्रिया जो, है ना, जो कोई पदार्थ है, कोई भी पदार्थ हो उसमें, है ना, तो जो किसी बाहरी, है ना, किसी बाहरी कारकों के प्रभाव में, है ना, बाहरी कारकों के प्रभाव में क्या होता है, छोटे छोटे या कई अन्य भागों में विभाजित हो जाता है, वो वियोजन अभिक्रिया होती है। देखिए, कोई भी इंसान अलग होता है ना, वो अपने आप से नहीं होता है, कोई ना कोई बाहर से जरूर उसको प्रभावित करता है ना। जैसे कभी झगड़ा भी होता है तो इंसान अपने आप नहीं करता है, उसे कोई ना कोई चढ़ाने वाला एक इंसान होता है कि भैया तुम्हारे बारे में ये किसने कहा है, तो ही तो झगड़ा होता है ना। तो यानी जब वियोजन होगा, वियोग होगा, जब कोई ना कोई पदार्थ टूटेगा तो कोई ना कोई इसमें बाहरी प्रभाव जरूर होगा, बाहर से कोई ना कोई जरूर प्रभावित किया होगा, तभी जाके ये वियोजित होगा, वरना नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं ना। जैसे घर परिवार में, घर में तब जब सब लोग अलग होते हैं जब शादी हो जाती है, इससे पहले कोई अलग नहीं होता। मतलब एक बात समझ लिए, इसमें कौन वियोजन का काम क्या है, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे कि शादी बाद अलग जो हो जाते हैं, क्यों, उसमें कौन वियोजन का काम क्या है। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। देखिए, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ, कौन सा पदार्थ, एकल पदार्थ किसी बाहरी कारक, बाहरी कारक कौन कौन सा, जैसे ऊष्मा, है ना, हीट, विद्युत, है ना, और प्रकाश, तीन चीजें, ऊष्मा, विद्युत और प्रकाश, है ना। सूर्य का प्रकाश हो गया, और विद्युत आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ऊष्मा यानी हीट। ये बाहरी जो कारक है, इनके कारण, है ना, इस बाहरी कारक के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है, यानी टूट जाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जो मैं डिफिनीशन लिखा हूं ना, इसको आप हूबहू वैसे ही लिखेगा। क्या लिखेगा कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ किसी बाह्य कारक के, है ना, बाह्य कारक में कोष्टक में लिख लीजिएगा विद्युत, प्रकाश, ऊष्मा, कामा लगा करके प्रभाव में आने के कारण दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, वो क्या होता है, तो वियोजन अभिक्रिया होता है। क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया होता है। चलिए अब इसका समझते हैं एग्जाम्पल, यानी उदाहरण। मैं आपको एग्जाम्पल 3 बताऊंगा, 3 से 4 कोशिश करता हूं कि बताऊं, समझिए। चलिए पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल समझते हैं। हमें पता है कि ऊष्मा से हम देखते हैं पहला कि ऊष्मा से, यानी ऊष्मा देने पे या ऊष्मा के कारण कैसे ये वियोजित होता है, कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है। तो देखिए एक एग्जाम्पल बताता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट पे ऊष्मा दी जाती है, क्या दी जाती है, हीट दिया जाता है, ऊष्मा, है ना, ठीक है, हीट दिया जाता है। जब ऊष्मा दिया जाता है कैल्शियम
कार्बोनेट को, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दिया जाता है तो ये टूट जाता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दी जाती है या ऊष्मा के प्रभाव में आने के कारण यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है यानी टूट जाता है, या इसको एक और शब्द से कह सकते हैं या अपघटन हो जाता है। क्या हो जाता है, अपघटन। तो आपसे कभी एग्जाम में पूछ दे कि बताइए अपघटन अभिक्रिया क्या है, तो समझ जाएगा कि वो वियोजन अभिक्रिया की ही बात कर रहा है। तो समझ में आया। इसको हिंदी में भी लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि जब कैल्शियम कार्बोनेट में ऊष्मा प्रवाहित की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है यानी टूट जाता है। ये हिंदी लिखने के बाद आप ये लिखोगे कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद CaO प्लस CO2। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, याद रख सकते हैं ना, ये ऊष्मा के कारण। दूसरा देखते हैं विद्युत के कारण। अब विद्युत के कारण देखिए कि विद्युत के कारण जो है कि कैसे एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। जैसे आप देखेंगे कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये जो एक पदार्थ था और टूट गया दो भागों में, है ना, यानी CaO को बोलते हैं चूना भी बोलते हैं, याद रखिएगा चूना। और ये कौन सा चूना है तो ध्यान रखिएगा ये बिना बुझा हुआ चूना है ना, ये चूना खाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना कि सिंपल वर्ड में बोलूं तो संगमरमर है। क्या है, संगमरमर है। याद रखिएगा कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो है कि संगमरमर ताजमहल बना हुआ है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट का है। जैसे अंडा आपने देखा होगा, अंडे के ऊपर का जो खोल होता है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट का खोल होता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में जब आप ऊष्मा दोगे तो क्या बनेगा, चूना बनेगा और क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब समझते हैं दूसरा विद्युत देते हैं। क्या देते हैं, विद्युत। तो इसके लिए एक एग्जांपल याद रखिए कि मैंने लिया जल। क्या लिया, जल H2O। जल में जब विद्युत प्रवाहित किया, क्या चीज, विद्युत प्रवाहित किया, विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं जल में तो जल किसमें टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। यानी जब जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। यानी H2O में विद्युत धारा जब प्रवाहित करोगे तो H2 प्लस O2 टूट जाएगा यानी विघटित हो जाएगा, है ना, यानी अपघटन हो जाएगा या विघटन हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। अब देखिए इसको संतुलित कर लीजिए, यहाँ पे 2 से गुणा कर दूंगा और यहाँ भी 2 से गुणा कर दूंगा, ये हमारा हो जाएगा पूरा समीकरण संतुलित हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो याद रखिएगा कि जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है या वियोजित हो जाता है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण ये याद रखिएगा, अब कौन सा है, प्रकाश वाला। तो प्रकाश वाला भी कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल दूं ताकि प्रकाश के कारण वो विघटन हो जाए। तो देखिए सिल्वर क्लोराइड, क्या लेता हूं, सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रख देता हूं। कहाँ पे, सूर्य के प्रकाश में। याद रखिएगा कि सिल्वर जो क्लोराइड है ना, वो कहाँ है, सूर्य के प्रकाश में। तो सूर्य के प्रकाश में अगर इसे रख देता हूं तो ये 2 भागों में टूट जाएगा, यानी सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा, है ना। तो क्लोरीन को हमेशा Cl2 से लिखते हैं, ये मैं बता चुका हूं। जब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना यानी समीकरण को संतुलित करने का जो नियम बताया था तहीं आपको समझाया था। तो देखिए यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ भी 2 से, क्योंकि अब संतुलित हो गया। तो जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो सिल्वर तथा क्लोरीन भागों में बट जाता है, यानी सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर और क्लोरीन 2 भागों में विभाजित हो जाता है। कौन, सिल्वर क्लोराइड, यानी ये कब, सूर्य के प्रकाश में। याद रखिएगा ये सिल्वर
क्लोराइड होता है। ठीक है, अब ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड भी होता है। तो सिल्वर जो ब्रोमाइड होता है ना, वो भी सूर्य के प्रकाश में विघटित हो जाता है। अगर मैं बात करूं कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो पुराने जमाने में ना फोटोग्राफी होता था ना, फोटोग्राफी वो क्या बोलते हैं, जैसे कि मैं बात करूं निगेटिव वाला फोटो, आपने देखा होगा निगेटिव का जो फोटो आता था, उस समय जो है कि इसका प्रयोग किया जाता था सिल्वर क्लोराइड और ब्रोमाइड का फोटो बनाने के लिए, है ना। उस टाइम का फोटो बनाने के लिए, है ना, ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफिक प्लेट को जो प्रभावित करने वाला कारक है वो कौन है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। तो याद रखिएगा, ये 3 एग्जाम्पल मैंने ऊष्मा, विद्युत और प्रकाश तीनों पर बता दिया कि भैया कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ऊष्मा देने पर, विद्युत देने पर और सूर्य के प्रकाश देने पर विघटित हो रहे हैं। आपने इसमें देखा कि ये एकल पदार्थ है, ये क्या है, ये एकल पदार्थ है और ये 2 या 2 से अधिक भागों में टूट गया है। यहाँ पे जल भी एकल पदार्थ था और सिल्वर क्लोराइड भी एकल पदार्थ था और ये टूट चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा वियोजन अभिक्रिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका हिंदी जरूर लिखिएगा, जो मैं हिंदी बोला हूँ। जैसे मैं एक समझा देता हूँ, यहाँ पे लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, जब ऊष्मा दिया गया है तो ये बना है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यही लिखेंगे कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट में ऊष्मा प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है या विघटित हो जाता है या अपघटन हो जाता है। उसके बाद ये समीकरण लिखेंगे। ऐसे ही आप इसको हिंदी बना लीजिएगा, मैंने जैसे समझाया बिल्कुल हूबहू। और बोर्ड एग्जाम में अगर आप ऐसे लिख के आते हो ना, अगर प्रश्न आ गया तो मैं गारंटी कहता हूं कि आपको एग्जामिनर फुल में फुल मार्क्स देगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए, और मैं आपको हर में 3 और 4, जैसे संयोजन में मैंने टोटल 4 उदाहरण दिया था और वियोजन में मैंने आपको 3 दिया। अधिकतम 2 पूछा गया है। कभी कभी तो ये पूछा गया था, सिर्फ उदाहरण ही 2 नंबर का पूछ देता है कि संयोजन अभिक्रिया के 2 उदाहरण लिखिए और 2 नंबर का, है ना, समझ रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया के 2 उदाहरण लिखिए और 2 नंबर का, बस यही। अब उदाहरण जो उसमें लिखवाया था बस आप लिख दोगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही वियोजन अभिक्रिया का 2 उदाहरण लिखिए, तो मैंने लिखवा दिया, बस आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट वहां पे चिपका देना है, समझ गए। तो ये था हमारा पूरा वियोजन अभिक्रिया। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो लोग भी आने वाले 2026 में बोर्ड के एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन कर सके और बेस्ट मार्क्स ला सके। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।